एक युवक कालूराम आता है स्वामी विवेकानंद जी के संपर्क में। एक युवक उस समय का खिचड़ी में मुलाकात होती 1893 में, और किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में जब उठोगे तो दो आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। एक तो मंगल आरती मंदिर से हो रही है, उसकी मधुर ध्वनि सुनाई देगी, और दूसरा किसी का आर्तनाद सुनाई देगा। जो दुख से आक्रांत है उसकी पुकार सुनाई देगी, मुझे बचाओ, मुझे सहायता करो। ये आवाज़ भी सुनाई देगी। तुम पहले तो दूसरी आवाज़ को सुनना, उसके बाद में फिर पहली आवाज़ को सुनना। यह बस उसके मन में ऐसा गुथ गया। यह जो शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश कि मनुष्य के भीतर के ईश्वर की पूजा करना ज़्यादा महत्व का है। गरीबों की झोपड़ी में ईश्वर ज़्यादा रहते हैं मंदिरों की अपेक्षा। यह संदेश ऐसा उसके खून में रग रग में आ गया कि बाद में चल करके वे ही बनते हैं संन्यास दीक्षा के बाद संत स्वामी कल्याण देव, और किस प्रकार से 130 से अधिक संस्थाओं का निर्माण और भी अधिक बहुत सारा रचनात्मक कार्य करते हैं। 129 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके पहले कितना अद्भुत वह करते हैं, यह सब उसके बारे में कल हमने बात की। तो ये संत कल्याण देव का फोटो कल दिखाना हम भूल गए थे, तो आज उसको दिखाते हैं। वैसे फ़ोटो इंटरनेट में भी आपको मिल जाएंगे, कई फोटोग्राफ मिल जाएंगे, क्योंकि वो 2004 तक उपलब्ध थे। तक तो उनकी वाणी भी उपलब्ध है। एक ऑडियो कैसेट हमको मिली है, वो हम लोग हमारे इसमें रख देंगे, वेबसाइट उस हमारे चैनल में बाद में रख देंगे। अभी उसको सुनाने का समय नहीं है, पर यह कहने का मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवित काल में कई लोगों को प्रभावित किया। उसमें से कुछ लोगों की चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज दो पात्रों की चर्चा करनी है। एक है हरबिलास सारदा। ये हरबिलास सारदा ये अजमेर में रहते थे, और इन्होंने प्रबुद्ध भारत में फरवरी के 1946 के फरवरी इश्यू में उनके संस्मरण स्वामी विवेकानंद के संबंध में प्रकट हुए हैं। हालांकि उनकी उम्र तो बहुत हो गई थी उस समय। 1867 में उनका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद से केवल 4 वर्ष ही छोटे थे। तो स्वाभाविक है कि वृद्धावस्था में उनकी मेमोरी वीक हो गई थी। यद्यपि वे स्वयं खुद बड़े हिस्टोरियन भी थे, बड़े समाज सुधारक थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिर भी मेमोरी कुछ वीक हो जाने के कारण जो प्रबुद्ध भारत में हमको जो उनके संस्मरण मिलते हैं, उसमें डेट और ईयर का कुछ हमको सामंजस्य ठीक नहीं लगता। फिर भी ओवरऑल जो उन्होंने कहा कि मैं 4 बार स्वामी जी से मिला और मुझे बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई, वो ठीक है। और हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश, कहीं भी आप उनके संदेश को देखें, कुछ चीज़ें आपको प्रमुखता मिलेगी। नारी जागरण की बात करते हैं, नारी शिक्षा की बात करते हैं, बाल विवाह की कुप्रथा के बारे में बात करते हैं, और जात पात के भेदभाव के बारे में बात करते हैं, जो अस्पृश्यता उसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से यही सब बातें हमने देखा कि बाद में हरबिलास सारदा ने बड़े पैमाने पर उसका उन्होंने यह पालन किया, और सेंट्रल जेल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में उन्हीं की अथक चेष्टा के फलस्वरूप सितंबर 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास हुआ, और 1 अप्रैल 1930 से लागू भी हो गया। इसीलिए तब से उनका नाम इस अधिनियम के साथ जुड़ गया है, और तभी से यह कानून भी सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये सारदा, इनका जन्म हुआ था हरबिलास सारदा जी का 1867 में,
1955 तक वे धराधाम पर रहे और 1930 में उन्होंने शारदायट किया, ये हमने बताया है। और इस प्रकार से उन्होंने 1888 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की और 1883 से लेकर अपनी मृत्यु 1955 तक वे आर्य समाज की परोपकारिणी सभा के सचिव रहे और अपने सुदीर्घ जीवन के दौरान वे समाज सुधार, राजनीति, शिक्षा तथा दर्शन के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। उन्होंने विविध विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें 1905 ईस्वी में प्रकाशित हिंदू सुपीरियरिटी, हिंदू जाति की उत्कृष्टता काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1929 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सभा की अध्यक्षता की। अपनी देशभक्ति तथा विद्वता के कारण इस शताब्दी के पूर्वार्ध में वे पूरे भारत में सुप्रसिद्ध हुए। वे डीएवी कॉलेज अजमेर के संस्थापक थे। एक सामान्य शिक्षक से प्रारंभ करके अनेक बड़े बड़े पदों पर कार्य करने के उपरांत अंततः वे जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरबिलास शारदा का जीवन पूरा समाज सेवा से और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी और साथ साथ में देश के प्रति प्रेम, स्वदेश प्रेम के से वह पूरी उनका जो जीवन है वो मानो देश को समर्पित। ये सभी हरबिलास शारदा वे अपने संस्मरण में कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से जो 4 बार मिले उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने बाद में 1946 में जो प्रबुद्ध भारत में लिखे संस्मरण, उसके अलावा बाद में 1951 में रिकलेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेस, स्मृतियाँ और संस्मरण पुस्तक में अपनी दैनंदिन जीवन के आधार, दैनंदिनी के आधार पर, अपनी डायरी के आधार पर स्वामी जी विषय कुछ स्मृतियाँ लिपिबद्ध की है। पर उसमें वो जो ओरिजिनल डायरी हमको नहीं मिल रही है और इसीलिए उस पर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डायरी के आधार पर लिखा है, परंतु डायरी ओरिजिनल नहीं जब तक मिलती है तब तक उसमें की जो बातें हैं हम लोग उसको पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते। पर इतनी बात पक्की है कि हरबिलास शारदा वे स्वामी जी के संपर्क में आए, उनसे प्रेरणा प्राप्त की और कम से कम 4 बार मिले। भले डेट या ईयर में कुछ बदलाव हो और टोटल ड्यूरेशन उन्होंने जैसा कहा कि 2-3 महीना साथ में रहे, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि 1 आध सप्ताह रहे हो, परंतु 3-4 बार अंतिम मुलाकात हुई जब स्वामी जी खेतड़ी में दूसरी बार आए थे और तब शिकागो धर्मसभा में जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। पहली बार माउंट आबू में मिले, फिर अजमेर में मिले, ऐसा उन्होंने 4 मुलाकातों की बात कही है। और उसी में रिकलेक्शंस में कहते हैं कि जब स्वामी जी आए उस समय बहुत काफ़ी लोगों को उसका प्रभाव मिला और उसके बाद में उन्होंने ब्यावर चले गए और उसी समय ये पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी, इनका नाम तो सभी ने सुना है, ये उस समय वहाँ पर अजमेर में ही थे। तो ये जब वापस लौटे, मुंबई गए हुए थे, वापस लौट करके उनको बताया कि इस प्रकार से स्वामी जी आए थे, तो वे तुरंत ब्यावर गए और वहाँ से उनको स्वामी जी को वापस ले आए और फिर कुछ समय तक फिर से स्वामी जी वहीं अजमेर में रहे और फिर वहाँ से फिर गुजरात की ओर रवाना हुए। ये हरबिलास शारदा जी का कहना है। और ये जो पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके साथ कितने दिन रहे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को उसमें कन्फ्यूजन ये है कि कुछ वहाँ पर इनके हरबिलास शारदा के अनुसार करीब 1.5 महीना रहे, दिसंबर 15 तारीख तक। परंतु जो दूसरी एक क्रॉस रेफरेंस से हमको किताब मिलती है वो है स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय M.R. जयकर। 1958 में वो प्रकाशित हुई किताब, वो बॉम्बे से प्रकाशित हुई, वॉल्यूम 1 में, पेज 44 to 48 में। बाद में वो ये पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर, ये स्टोरी जो फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी M.R. जयकर, उन्होंने अपने इस किताब में लिखा है कि वे श्यामजी कृष्ण वर्मा से जब मिले तो स्वामी विवेकानंद के परम भक्त थे जयकर जी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो रिस्पांस था वो इतना अच्छा नहीं था
और उसमें ये लिखा है कि उदयपुर में 1 सप्ताह के लिए मिले। पर उदयपुर में स्वामी जी का जाने का कोई रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हो सकता है कि मिस्टर जयकर ने अजमेर के बदले जयपुर लिखा हो, ये स्वाभाविक है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि मिनिमम 1 सप्ताह के लिए स्वामी जी के साथ इनकी श्यामजी कृष्ण वर्मा की मुलाकात हुई थी। ये पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे देश के, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की स्वाधीनता के लिए। इनका जन्म हुआ था गुजरात में मांडवी में। उनके पिताजी का नाम था करसन जी भणसाली। बाद में फिर ये 1857 में इनका जन्म हुआ। फिर ये आगे बम्बई में पढ़ाई के लिए एलिफिंस्टन कॉलेज हाई स्कूल में वो पढ़े। उसी समय एलिफिंस्टन कॉलेज में एक और विद्यार्थी थे जिनके साथ उनकी मित्रता हुई। ये थे रामदास छबिलदास। ये अद्भुत संयोग है, ये रामदास छबिलदास ये बाद में बैरिस्टर बने। और ये रामदास छबिलदास अपने मित्र को जब घर में, फिर इन्होंने पूछा, छबिलदास जी ने, उनके पिताजी ने, अच्छा तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? तो उन्होंने नेचुरली बताया, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान थे और काफ़ी ब्रिलियंट थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो उसका नाम दिया, बोले उसको ले आओ। तो इनका घर में आना जाना हुआ। तो छबिलदास जी इनसे बहुत ही प्रभावित हुए और बाद में अब उनकी जो पुत्री थी ये भानुमती, ये भानुमती का विवाह उसके साथ कर दिया श्यामजी कृष्ण वर्मा से, माने रामदास की बहन से। तो अब ये अलग रिश्ता हो गया, दोनों मित्र भी थे और इधर वे उनकी बहन के साथ शादी भी हुई, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की। ये हुई 1875। ये 1875 उनके लिए बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इसलिए है कि जब शादी हुई उसी साल में वहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में, जिसमें इन्होंने पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बहुत बड़ा पार्ट अदा किया। और फिर बाद में 1875 में ही मोनियर विलियम्स के साथ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के से आए हुए थे, उनके साथ उनकी बहुत मुलाकात हुई और ये उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनको इंग्लैंड आने का न्योता दिया। और 1879 में वो इंग्लैंड गए। 1850 में वापस लौटे। फिर रतलाम और दूसरी जगह पर उदयपुर, जूनागढ़। 1888 में पहले तो एडवोकेट हुए अजमेर में, जबकि 1888 से 1891 तक। और उसी समय शायद स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई अजमेर में। उसके बाद में वो उदयपुर और जूनागढ़ के दीवान भी हुए थे। 1905 में उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इंडिया हाउस की स्थापना की। और बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके पीछे लग गई, काफ़ी उन्होंने काम किया स्वाधीनता आंदोलन के लिए, अद्भुत क्रांतिकारी थे। तो बाद में वो इंडिया हाउस अभी भी है लंदन में, वहाँ उनकी स्थापना की और वो उनके साथ जुड़े हुए थे। बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे पड़ गई तो फिर वहाँ से वे स्विट्ज़रलैंड आदि चले गए और 1930 में इनका देहांत हुआ। पर ये बहुत अच्छी बात है कि गुजरात सरकार ने अभी इतने वर्षों तक उनकी उपेक्षा की गई थी। अभी कुछ वर्षों पूर्व मांडवी में उनके जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्रांतिकारी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से बहुत सुंदर म्यूजियम है। तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमारे देश के ये दो महान पुरुष, हरबिलास शारदा और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये दोनों ही स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित। ये अलग बात है कि अब कितने समय तक मिले, डेट में, ईयर में कुछ कंट्रोवर्सी है, उसको छोड़ देते हैं। पर भले कम समय के लिए मिले, ज़्यादा समय के लिए मिले, कब मिले, मोस्ट प्रॉबली अजमेर में मिले। और ये अजमेर में 2 बार हरबिलास शारदा मिले और श्यामजी कृष्ण वर्मा 1 बार मिले। और बाद में ये हरबिलास शारदा माउंट आबू में सबसे पहले मिले थे। तो ये विभिन्न मुलाकातों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी का जो देशभक्ति का जो रंग था, ये सामान्यतः उन पर चढ़ गया और स्वामी जी के दूसरे विचार भी इन दोनों के जीवन में हमको परिलक्षित होते हैं। एक ही बात है कि जो जयकर जी ने ये लिखा है, एक थोड़ा सा कमेंट दिया है
कि मैं, वो स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े अनुरागी थे। तो उन्होंने जब श्याम जी कृष्ण वर्मा से स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कही, तो उनका एक बहुत अच्छा प्रतिभाव नहीं मिला। यही बात हो सकता है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की रचनाओं में या उनके जीवन चरित्र वगैरह में स्वामी विवेकानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। उसका एक कारण ये हो सकता है, ये दिस इज़ अ प्रिजम्पशन ओनली, कि हमको ये मालूम है कि ये स्वामी, इनका हरविलास शारदा का विवाह हुआ था भानुमति से, छबिलदास जी भंसाली की पुत्री से। और हमको ये भी मालूम है, बाद में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सभा में जाने के लिए जाते हैं, उसके पहले जब बम्बई में थे, तो ये रामदास छबिलदास के घर में बहुत लंबे समय तक ठहरे थे। ये है 1892 की बात, 1892, 1893, 1893 में स्वामी जी शिकागो गए। तो उस समय जो हमको जीवन स्वामी विवेकानंद के जीवन में मिलता है कि ये छबिलदास जी वो भी आर्य समाजी थे, ये भी आर्य समाजी थे, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ससुर और दामाद दोनों ही पक्के आर्य समाजी। और इन लोग आर्य समाजी सिर्फ नहीं, वहाँ पे बम्बई में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की, तो समझ सकते हैं कितने स्टॉन्च आर्य समाजी। अब यहाँ स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की बात की और वो वेदांतवादी थे, और आर्गुमेंट में वो हार गए थे। छबिलदास ने ये कहा था कि मूर्ति पूजा का रहस्य यदि आप मुझे समझा देंगे तो मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा, और नहीं तो आपको वेदांत छोड़ करके आर्य समाज मानना पड़ेगा। इस प्रकार की शर्त हुई थी। आखिरी में छबिलदास जी हार गए और उनको आर्य समाज छोड़ना पड़ा। तो जो भी होगा, अब इधर भी ऐसा हो सकता है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ये भी स्टॉन्च आर्य समाजी स्वामी विवेकानंद के आर्गुमेंट के सामने टिक नहीं सके होंगे, तो थोड़ा सा तो मन में दुख होगा, पर वो एक अलग बात है। पर इतनी बात अवश्य है कि स्वामी जी के भीतर में जो दूसरे गुण हैं, जो उन्होंने देशभक्ति की बात कही, समाज को सुधारने की बात कही, ये सबसे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा अवश्य प्रभावित हुए होंगे। तो भले उसका उल्लेख उनकी किताबों में नहीं हुआ, पर हरविलास शारदा ये कहते हैं कि हाँ, स्वामी जी जब अजमेर में आए तब पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा और हम लोग सब उनके साथ मिले, और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रभाव हम दोनों पर पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कई लोगों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी है। भले वो बहुत शुरू में आए। अब आप ये सोच सकते 1891 में 1891 में ये मुलाकातें होती है, और बाद में जाकर के लोग 1930 में ये सब काम करते हैं। तो आवश्यक है, उतना बहुत बड़ा एक गैप रह गया उसके, इसलिए वह जो उनका जो इम्प्रेशन या उनकी जो वाणी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके अचेतन मन में तो अवश्य होगी। अब उसका वो उल्लेख करे कि नहीं करे, हरविलास शारदा ने तो ओपनली उल्लेख किया, उनके रेमिनिसेंस में भी किया, प्रबुद्ध भारत में भी कहा कि मैं 4 बार हमें मिला और मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। शायद इनके श्याम जी कृष्ण वर्मा की किताबों में उतना ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, पर कुछ न कुछ स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ा है। पर ये श्याम जी कृष्ण वर्मा एक अद्भुत क्रांतिकारी, और हमारे देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने जो किया है उसके लिए हम सचमुच में नतमस्तक हैं। तो दोनों हरविलास शारदा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये दोनों ही हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा त्याग किया, और इतना ही नहीं, कंट्रीब्यूशन भी किया समाज सुधार के लिए, हमारे देश की स्वाधीनता के लिए। तो यह स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव किस प्रकार से उस समय हुआ, उसकी कुछ हमको उसका कुछ अंश हम लोग समझ पाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।